हेलो फ्रेंड्स, एसटीडी ग्रुप 96 चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे सीटेट फरवरी 2015 की। इससे पहले सितंबर 2015 की वीडियो इस चैनल पे अपलोड हो चुकी है। जो लोग नहीं देखे हों वो जाकर प्ले लिस्ट से देखिए। जैसे दोस्तों आप लोगों को पता है कि बहुत जल्द ही एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, तो ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के उपकरण और तकनीकें हैं? फर्स्ट परियोजना कार्य, सेकंड क्षेत्र भ्रमण, थर्ड जर्नल, फोर्थ विचार मानचित्रण। फर्स्ट भी सही है, क्षेत्र भ्रमण भी है, जर्नल भी है, विचार भी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर ये सभी हैं। नेक्स्ट, मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। फर्स्ट है, एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। सेकंड है, इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। थर्ड है, बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है, गहरी जुताई नहीं की जाती है। फोर्थ है, एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, एकदम ये भी राइट है। फिफ्थ है, आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग भी किया जाता है, ये रॉन्ग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, फर्स्ट सेकंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभव के केंद्र बिंदु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है? यानी निगेटिव पूछा है, तो देखते हैं निगेटिव क्या है। ए पूर्वानुमान, बी निर्धारण, सी निष्कर्ष निकालना, या डी अवलोकन। तो नेगेटिव इसका है पूर्व अनुमान लगाना भी ठीक है, निष्कर्ष भी निकालना है और बच्चे का अवलोकन भी करना है पर्यावरण अध्ययन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, निर्धारण नहीं कर सकते हैं पर्यावरण कौशल में। तो इसका नेगेटिव का आंसर नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव पूछा था, तो इसका राइट आंसर नेगेटिव हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा निम्नलिखित प्रकार के यात्रा टिकटों का उपयोग करती है। ऐसा टिकटों के उपयोग से निम्नलिखित में से किस संकल्पना का प्रभाव ढंग से चर्चा की जा सकती है? ए अलग अलग स्थानों में यात्रा करने पर की लागत भिन्न भिन्न होती है, एकदम राइट है। यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है, नहीं, ईंधन पे नहीं। सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए टिकट चाहिए, बिल्कुल राइट है। फोर्थ, आरक्षण की प्रक्रिया समझना, नहीं, सर्वाधिक उपयुक्त जो सबसे अच्छा हो, यानी फर्स्ट और थर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, फर्स्ट एंड थर्ड। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए इनमें से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत है? ए अध्यापक द्वारा सांपट पर मानचित्र बनाना तथा विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने को कहना। बी शिक्षार्थियों को निर्देश देना कि वह घर से भारत का मानचित्र लेकर आए। या सी शिक्षार्थियों को एटलस दिखाना और विभिन्न स्थानों की पूर्ति बताने के लिए कहना।
या डी शिक्षार्थियों की सहायता करना, वह अपने ही संकेतों की उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाए, वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति का निर्देश दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि शिक्षार्थियों को सहायता उपयोग करना है और निकटतम परिवेश में अपने आसपास में पड़ोस में जो वस्तुएं सापेक्ष दिखें उसका मानचित्र बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 की अध्यापिका महिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम सीखने के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए, यानी बढ़ावा देना चाहिए, अवसर देना चाहिए, प्रोत्साहन करना चाहिए। ए समझना है कि पौधे की सजीव होते हैं। बी समझना है कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं। सी अधिकतम पौधों के नाम लिखना। या डी उनकी ऊंचाई, पत्तियां, गंध और उगने के स्थान में अंतर का अवलोकन करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी राइट आंसर हो जाएगा। उनकी ऊंचाई, पत्तियां, गंध और उगने स्थानों में अंतर का अवलोकन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण, ए क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना। बी आकलन में सफलता प्राप्त करना। सी विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं अवधारणाओं को समझना। या डी सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सीखने वालों के लिए प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक से जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? ए साफ सुथरा रेखांकन। बी गणनाएं और अनुमान। सी मापन के अनुसार चित्रण करना। डी सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी राइट आंसर हो जाएगा, सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम समझ लेते हैं दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन इसके जस्ट नीचे है। जून 2007 दिसंबर 2014 पेट्रोल का जो मूल्य है 1 लीटर 47 रुपये 74 पैसे है, और दिसंबर में इसका रुपये 61 रुपये 33 पैसे हो गया है। फिर जून में इसका 35 रुपये, 2007 में 21 पैसे, और यही दिसंबर 2014 में 50 रुपये। तो बढ़ोतरी हो रहा है पेट्रोल यहाँ पे दोनों पे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन। तो यहाँ क्वेश्चन देखते हैं, देखो जून में 47 रुपये, दिसंबर में 2014 में 61 रुपये हो गया है, फिर 35 रुपये हो गया है, फिर 50 रुपये हो गया है बढ़कर। अब देखते हैं उपरोक्त का विपरीत नोटबुक है हो गया है दोस्तों, ऊपर इसके जस्ट लिखा हुआ है। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं वो पॉज करके देख लीजिए। अब इसमें हम कथन देखते हैं, पेट्रोल डीजल की अपेक्षा अधिक महंगा ईंधन है। पेट्रोल की अपेक्षा डीजल के मूल्य में वृद्धि का प्रतिशत अधिक है। या डीजल सस्ता है इसलिए सार्वजनिक परिवहन इस पर चलता है। डीजल पेट्रोल से सस्ता ईंधन है, लोगों को डीजल वाली गाड़ियां खरीदनी चाहिए। तो इसका जो निष्कर्ष है ये फोर्थ सही है और थर्ड सही है। तो देखते हैं थर्ड और फोर्थ किस में है? बी, आंसर बी में है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, थर्ड और फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना है, केवल इसे छोड़कर। क्या है? मूर्त से अमूर्त, सरल से कठिन, स्थानीय से वैश्विक, अमूर्त से मूर्त।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छोड़कर केवल, यानी निगेटिव पूछा है तो क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा ये, अमूर्त से मूर्त, यानी राइट आंसर हो जाएगा बी, इसी में दिए है फोर्थ। प्राथमिक स्तर पे ये तो ठीक है, पहले चीजें दिखाओ मूर्त में, फिर सरल दिखाओ, फिर कठिन, फिर स्थानीय, फिर वैश्विक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, केवल फोर्थ। निगेटिव है तो निगेटिव आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम व पाठ्य पुस्तकों की संतुष्टि नहीं की है, इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण क्या है? ए, पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए, बी, पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 के लिए, केवल आ गया निगेटिव वर्ड, आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, सी, कक्षा 1 और कक्षा 2 के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, निगेटिव, संदर्भयुक्त अधिगम प्रवेश प्रदान करना। तो सबसे राइट आंसर हो जाएगा, देखो इसमें पाठ्यक्रम आ गया, ये भी नहीं होगा, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी, संदर्भ सहित अर्थपूर्ण व्याख्या करनी है, व्याख्या नहीं सॉरी, संदर्भ होना चाहिए, उसका अर्थ होना चाहिए। नेक्स्ट है, एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी हैं, इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या हो सकती है? देखो क्या हो सकती है, ए, विभिन्न प्रकार की खाने की चीजों के चित्रों वाले फ्लैश कार्ड दिखाएं, बी, अपने देश के विभिन्न राज्यों के विपरीत लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट परियोजना दें, सी, विद्यार्थियों से पूछें कि उन्हें क्या खाया, उसके बाद चर्चा करें, या डी, विद्यार्थियों से कहें कि वह अपने परिवार के भोजन के बारे में सूचना एकत्रित करें। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी, तो ये अपने देश में विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में, यानी हर जगह अलग अलग भोजन व्यंजन होता है, तो उसका जब प्रोजेक्ट परियोजना बनाएंगे तो उसमें तार्किक ज्ञान बढ़ेगा बच्चे का, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं, इसका कारण यह है, क्या कारण हो सकता है देखते हैं। अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थित होते हैं और घूम नहीं सकते, बिल्कुल राइट है ये। इनके कान ढके होते हैं और ये उड़ सकते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं। पक्षियों के 2 नेत्र आंख होते हैं, इनके नेत्र 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस करते हैं, नहीं। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें राइट आंसर ए हो जाएगा, ए राइट आंसर, क्योंकि अधिकांश पक्षियों के नेत्र जो है स्थिर होते हैं, इधर उधर घूम नहीं सकती इनकी पतलियां, इसलिए ये गर्दन अधिकांश हिलाते रहते हैं, अपन आगे पीछे करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीना आम खाना पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, यानी सबसे अच्छा कौन सा है जिससे वो ज़्यादा दिन तक अपना रख सके आम। ए, अचार और आम पापड़ बनाना, बी, जूस तैयार करना और वायु रोधी डिब्बे में संचयित करना, सी, प्लास्टिक के थैले में रखना, या डी, रेफ्रिजरेटर में संचयित करना। देखो रेफ्रिजरेटर में फ्रिज में ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते, प्लास्टिक थैले में भी ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते, जूस तैयार करने डिब्बे में भी ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, आम का अचार और आम पापड़। अचार जो है तेल में रख दें और आम पापड़ सुखा के पके आम का, ये ज़्यादा दिन तक टिक सकते हैं और रहता भी है ज़्यादा दिन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल के निकटवर्ती राज्य की
पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, कर्नाटक और तमिलनाडु, नाडु होगा ये, तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ कर्नाटक और तमिलनाडु, ये एक ही साइड में पड़ते हैं दिशा, तमिलनाडु, कर्नाटक और तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्र मछली खाना पसंद करते हैं? समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं, कहाँ के लोग हैं देखते हैं। ए मिजोरम, बी गोवा, या सी जम्मू कश्मीर, या डी बिहार। तो सबसे ज़्यादा पसंद जो करते हैं, देखो बिहार के लोग लिट्टी चोखा खाते हैं, पसंद करते हैं, और जम्मू कश्मीर के लोग सरसों के तेल में बनी मछली, और नारियल के तेल में गोवा के लोग खाना पसंद करते हैं। ये सरसों के, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पकी हुई मछली खाते हैं, और इसमें सरसों के तेल में। बिहार के लोग लिट्टी चोखा खाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर जंतु है जिसके अग्र दांत बढ़ते रहते हैं? वह दांत को बहुत अधिक लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को काटते या कुतरते रहते हैं। ए दीमक, बी गिलहरी, सी छिपकली, डी चूहा। तो देखते हैं, दीमक जो है ये सामाजिक कीट है, ये सामाजिक कीट है दीमक। गिलहरी और छिपकली, चूहा कुछ ना कुछ काटता रहता है ताकि इसका गला ना बंद हो जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुछ ना कुछ कुतरती रहती है गिलहरी, बी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा क्या हो जाएगी? ए केवल धान की फसलों के लिए उपयोगी रहेगी, बी जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी, सी बंजर हो जाएगी, या डी अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बन जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बंजर हो जाएगी। सबसे अच्छा आंसर ये सी। नेक्स्ट देखेंगे, रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित में से कथनों का अध्ययन कीजिए। ए रेगिस्तान ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। बिल्कुल राइट है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। बिल्कुल राइट बात है ये भी। इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। बिल्कुल राइट है। यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है? नहीं, यह वृक्ष जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 दिया है डी में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति 2/1/2015 को मड़गांव से नागरकोइल जाने के लिए रेलगाड़ी में बैठा। रेलगाड़ी 7:45 बजे मड़गांव से चली और अगले दिन 3/1/2005 को 4:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितना है? 1140 किलोमीटर है। तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी लगभग? तो दोस्तों चाल बराबर दूरी बटा समय,
तो दूरी अपने दे रखी है इसने 1140 किलोमीटर, और इसका जो है कि समय निकालना है। तो समय देखो ऐसे निकल जाएगा, ये 7:45 है, और कितना 4:45, 4:45। अब इसमें से माइनस कर लेते हैं, तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये 3 घंटे, 3 घंटे ये आ गया। तो 24 में से हम 3 घंटे माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 21 घंटे, 21 घंटे आ जाएगा। तो 21 से हम इसे डिवाइड कर लेंगे। अब देखते हैं, तो 1140 और 21, इससे जब हम डिवाइड करेंगे तो समथिंग आ जाएगा 21 पंचे 105, 5 और कितना 21 चौके 4.28, यानी लगभग 54 किलोमीटर। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए इज राइट आंसर। अब देखो इसमें देखो जस्ट 2 से 3 इसमें दिया है, 2 से 3, तो एक दिन और रात को, दिन का 12 घंटा और रात का 12 घंटे, 24 घंटे हो जाएंगे। ठीक, अब ये शाम को 7 बजे चलती है और 4 बजे ये, तो इसमें से ये माइनस कर देंगे, 3 घंटे आ जाएंगे, और ये 3 घंटे इसमें से हम माइनस कर देंगे जो एक्स्ट्रा है, दिन रात में ये जो पहले निकली है और ये गई है, तो ये 21 घंटे आ जाएंगे, सॉल्व हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर रांची झारखंड का भ्रमण करना चाहता है, उसकी यात्रा दिशा होगी पहले, तो इसमें देखो ये पूर्व, ये पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण में और फिर पूर्व दिशा में। पहले इसका मध्य प्रदेश, पहले भोपाल, दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व, तो इसका सी हो जाएगा। आप लोग मैप से देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप। वह अंडे देते हैं, वह जहरीले होते हैं, वह भूमि एवं जल दोनों में रहते हैं, उनके शरीर साल से ढके रहते हैं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि ये सभी अंडे देते हैं, सभी अंडे देते हैं। छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप सब अंडे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियां और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य है: ए, कक्षा की विविधता की पूर्ति, बी, सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, सी, पाठों को आनंददायक बनाना, या डी, भाषी कौशलों को बढ़ावा देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नहीं सॉरी ए नहीं, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्यों? सीखने के लिए संदर्भगत यानी अर्थपूर्ण वातावरण प्रदान करना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जलाभाव कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से प्रकार आंकेगी, मतलब किस प्रकार आंकेगी? ए, बच्चों को जल संरक्षण पर नारे लिखाने के लिए कहना, बी, उपयुक्त विषय पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन कराना, या सी, यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की है, या डी, जल संरक्षण में पोस्टर बनाने की गतिविधियों का आयोजन करके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी,
सी राइट आंसर हो जाएगा। यह पता लगा यह पता करने की दैनिक जीवन में जल को कैसे प्रारंभ करें, इससे ज़्यादा इनके ज्ञान में वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके प्रधानाचार्य ने आपको कहा कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाएं। इस अवलोकन का सार्थक बनने के लिए आप अपनी योजना में क्या सम्मिलित करेंगे? ए, क्रियाकलापों की एक स्तरीकृत शीट उस स्थान के बारे में तैयार करना और प्रमाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना। या बी, जहां जाना हो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने और पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को कहना। या सी, आनंद के लिए पर्याप्त भोजन और खेलों को साथ ले जाना। या डी, सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी अनुशासित रहें और उस स्थान का शांतिपूर्वक अवलोकन करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्रियाकलाप की एक शीट बनाएं, उसके बारे में तैयार करें क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है, प्रमाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए, और विद्यार्थियों को साथ यात्रा से पूर्व साझा करना चाहिए, वार्तालाप करना चाहिए एक दूसरे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेत उपयुक्त नहीं है? नेगेटिव पूछा है, संकेत नहीं है। स्मरण करना, प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के लिए चिंतित, या सहयोग। इसका राइट आंसर ए ही हो जाएगा। नेगेटिव पूछा है, याद नहीं कराना है, ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, जिसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा है पालक है, नारियल है, बंद गोभी है, सरसों है। तो सब्जी इसके पौधे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसके पौधे का तने में लाया जाता है और इसके बीज से तेल उपयोग में लाया जाता है, और इनके जो पौधे हैं साग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ब्रांच के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए? ए, फर्स्ट है, यह एल्युमिनियम, आयरन और कॉपर जैसे एक तत्व है। इससे भट्ठी में कॉपर और टिन को पिघलाकर बनाया जाता है। आदिवासी लोग ब्रॉन्ज का उपयोग हजारों साल पहले कर रहे थे। ब्रॉन्ज की बनी वस्तुएं एल्युमिनियम की बनी वस्तुओं की तुलना में हल्की परंतु कहीं अधिक मजबूत टिकाऊ होती हैं। तो इसका देखो राइट आंसर हो गया, बहुत कॉपर और टिन को पिघलाकर बनाया जाता है। और तीसरा, आदिवासी जो हैं 1000 साल पहले ही करते थे, तो इसका फोर्थ और ये कट जाएगा फर्स्ट। तो इसका राइट आंसर देखते हैं 2 और 3, 2 और 3, 2 और 3 केवल बी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से होने फैलने वाले रोगों का समुच्चय है? चिकनगुनिया, मलेरिया, म्यादी बुखार, हैजा, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, या डी, चिकनगुनिया, हैजा, म्यादी बुखार। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्या होगा इसका राइट आंसर? हो जाएगा चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, जो कि मादा मच्छर से काटने से होता है। प्लाज्मोडियम होता है और मादा एनफ्लीज। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य के मानचित्र के एक सिरे पर यह लिखा था, एक स्केल बराबर 110 मीटर। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो शहरों के बीच की दूरी 9.7 सेंटीमीटर मापी जाती है, तो इन दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी? तो देखते हैं क्या होगी।
हाँ, तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना दे रखा है, 110 और 9.7 इंटू कितना कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1067। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो हमारा निकल के आ जाएगा, किलोमीटर में पूछा है। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा इसको डिवाइड कर देंगे तो 1.067, और ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर, इसका आंसर ए हो जाएगा। तो दोस्तों, प्रैक्टिस सेट आज का लास्ट क्वेश्चन था, यह प्रैक्टिस सेट खत्म हुई। अब हम किसी नए प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे आपको। आप लोगों को पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।